Next, we are going to study evidences of evolution. So, in evidences of evolution, there are four major categories. First is paleontological evidence, second is morphological evidence, and third is embryological evidence, and the last is biogeographical evidence. So, we will start with the first evidence, that is paleontological evidence. पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस क्या होता है ना कि चीजें फॉसिल्स के फॉर्म में अर्थ के लेयर में प्रेजेंट होगी। अब वो फॉसिल एक्चुअल फॉसिल भी हो सकता है, या उनके मार्क्स भी हो चल सकते हैं फॉसिल्स का, या तो फिर वहां पे कार्बन डेटिंग करके हम अलग अलग प्रोसीजर होते हैं। तो पैलेंटोलॉजिकल में हम क्या चेक करते हैं? फॉसिल्स। अगर फॉसिल्स का एक्चुअल, द टाइप ऑफ फॉसिल नोन एज एक्चुअल रिमेन फॉसिल बहुत ही कम ही टाइम मिलेगा। अब ये तभी मिलेगा जब वो आइस वगैरह कोल्डर एरिया में होगा, तो वरना एक्चुअल रिमेन का फॉसिल मिलने वाला नहीं है। मतलब जो ऑर्गेनिज्म है वो डिक्टो ऑर्गेनिज्म मिले। बट अगर एक्चुअल रिमेन्स नहीं मिल रहा है तो हमें उसके मार्क्स भी चलेंगे। मतलब वो जो डिप्रेशन आया रहेगा, दैट इज उसका मोल्ड। और इस मोल्ड का यूज करके हम लोग क्या बना लेंगे? कास्ट बना लेंगे। या तो हम लोग कार्बन डेटिंग कर लेंगे, दैट इज नोन एज कंप्रेशन फॉसिल्स, जिसके अंदर हम लोग क्या कर लेंगे? कार्बन डेटिंग। तो डिफरेंट टाइप ऑफ फॉसिल्स हो गए। बेटर ये होगा कि हमें एक्चुअल रिमेन्स मिले, बट ये कोल्डर एरिया में मिलेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट इज, अब ये फॉसिल्स है तो अलग अलग लेयर में है। अब ऐसा भी तो हो सकता है, इसका ड्रॉबैक तो एक ही दिख के आएगा कि फॉसिल्स एब्सेंट हो सकते हैं। जैसे कि, तो इट इज अ स्टडी फॉसिल इन अ डिफरेंट सेडिमेंटिंग लेयर and helps to know the geographical period. Fossils are the hard part of the organism like bone, teeth, shell, etc. in the rocks. पूरे एराज को चार पार्ट में डिवाइड किया है। टोटल 6 होते हैं, बट 4 ही बोला है। तो सबसे पहला इज प्रोटियोजोइक, पैलियोजोइक, मीजोजोइक एंड सीनोजोइक। इसे हम लोग आगे इसी चैप्टर में पढ़ने वाले। ध्यान से अगर मैं देखूं तो ये पैलियोजोइक है। पैलियोजोइक को हमने डिवाइड किया अलग अलग पार्ट में, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डेवोनियन, अलग अलग पार्ट में, कार्बोनिफेरस एंड पर्मियन। तो हर एराज का कोई ना कोई फॉर्मेशन था और किसी न किसी का डाइवर्सिफिकेशन था। जैसे फर्स्ट फिश एंड फर्स्ट कॉर्डेट्स कब आए? कैम्ब्रियन में। नेक्स्ट फर्स्ट वेस्कुलर लैंड प्लांट कब आया? सिलूरियन में। नेक्स्ट फर्स्ट एम्फीबियंस और जॉ फिश कब आए? डाइवर्स फर्स्ट एम्फीबियन डेवोनियन में आए। और जॉलेस फिशेस कब आए? डेवोनियन में आए। नेक्स्ट फर्स्ट रेप्टाइल कब आए? कार्बोनिफेरस में। रेप्टाइल का डाइवर्सिफिकेशन कब हुआ? पर्मियन में। फिर फर्स्ट मैमल आए टिरासिक में, फर्स्ट डायनासोर आए टिरासिक में। डायनासोर फर्स्ट आए तो वो डोमिनेट करेंगे कब? जुरासिक में। फर्स्ट आएंगे, उसके नेक्स्ट वाले पीरियड में वो क्या करेंगे? डोमिनेट करेंगे। सभी लोग कैसे? नेक्स्ट जुरासिक में फर्स्ट बर्ड आया तो नेक्स्ट में वो डोमिनेट करेगा। तो यहाँ पे एक्सटिंक्शन हो गया, मैमल की डाइवर्सिटी हो गई। तो ऐसे करके, तो अर्थ के हर लेयर को अगर मैं चेक करूं डेप्थ से, तो सबसे लोअर मोस्ट जो लेयर होगा वहां पे मुझे फिशेस मिलेंगे और फर्स्ट कॉर्डेट्स मिलेंगे, उनके फीचर्स मिलेंगे, क्योंकि ये सबसे नीचे है ना, सबसे पुराने वाले होंगे। और जब मैं अर्थ का टॉप मोस्ट लेयर चेक करूंगा तो वहां पे मुझे ये सारे एनिमल्स मिलेंगे, मैमल्स दिखेंगे सारे। तो इससे ये समझ में आएगा कि हम एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को लिंक कर सकते हैं, हर एक पीरियड में से दूसरे पीरियड को लिंक कर सकते हैं, कौन किस समय आया, कहाँ से आया और कैसे आया। तो दैट एविडेंस इज कंसिडर्ड एज अ पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। बट इसका ड्रॉबैक यही है कि इफ फॉसिल्स इज मिसिंग देन व्हाट?
तो ये हमें क्या क्रिएट कर देगा, प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो इसका एक ही ड्रॉबैक। नेक्स्ट इज अ मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस। इसमें दो बातें याद रखनी है। सबसे पहला इज होमोलोगस एंड दूसरा इज एनालॉगस। और एनालॉगस के लिए एक ट्रिक याद रखना कि सीए का फंक्शन सेम है। सीए का फंक्शन सेम है। एवरी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैव सेम फंक्शन ना, सेम काम करेगा। वो डिग्री सेम है तो काम सेम ही करेगा। तो सी स्टैंड फॉर कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ए स्टैंड फॉर एनालॉगस, फंक्शन क्या है इसका, सेम है, तो स्ट्रक्चर क्या होगा, डिफरेंट होगा। स्ट्रक्चर की ओरिजिन क्या होगी, डिफरेंट होगी, बट उसका फंक्शन क्या होगा, सेम होगा। ठीक है। तो सबसे पहला उसने क्या बोला, तो इस होमोलोगस में उसका उल्टा, यहाँ पे स्ट्रक्चर सेम है तो यहाँ पे क्या सेम होगा, स्ट्रक्चर सेम होगा। यहाँ पे फंक्शन सेम है एनालॉगस में, तो यहाँ पे क्या सेम होगा, स्ट्रक्चर सेम होगा। और अगर स्ट्रक्चर सेम है तो अलग क्या होगा, फंक्शन वेरी करेगा। समझ में आया इतना। नेक्स्ट, द एविडेंसेस विच हैव अ सिमिलर एनाटॉमी, सिमिलर स्ट्रक्चर, बट दे हैव अ डिफरेंट इन एनर्जी। एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस स्ट्रक्चर इज फोर लिम्ब इन व्हेल, बैट, चीता एंड ह्यूमंस। अगर हम इनको देखेंगे तो इनके जो बेसिक बोन के फॉर्म्स होते हैं वो सेम होते हैं नियरली। बेसिक प्लान ऑफ बोन्स की अरेंजमेंट सेम होती है, बट इनके फंक्शंस क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे फोर लिम्स में सबके पास यहाँ पे एक बोन होगी, यहाँ पे दो बोन होगी, और यहाँ पे रिस्ट में बोन होगी, फेलेंजेस होंगे सबके पास, बट सबका काम अलग अलग होगा। वेल्स स्विमिंग में हेल्प करेगा, बैट फ्लाइंग में हेल्प करेगा, चीता रनिंग में हेल्प करेगा, और ह्यूमंस का जो फोर लिम्ब है वो किस में हेल्प करेगा, होल्डिंग में हेल्प करेगा। तो सबके स्ट्रक्चर सेम निकले बट सबके फंक्शंस क्या निकले, अलग अलग निकले। नेक्स्ट, हार्ट एंड द ब्रेन ऑफ द वर्टिब्रेट्स। वेंट्रिकल्स प्रेजेंट है दोनों के पास, पर दोनों के फंक्शन वेरी करते हैं। नेक्स्ट, थॉर्न्स ऑफ बोंगेनविला एंड टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा। ये दोनों ही आए हुए हैं एक्सिलरी बर्ड से, तो इनकी ओरिजिन सेम है। बट थॉर्न इज अ पॉइंटेड नीडल लाइक स्ट्रक्चर, जिससे लोग उसके आसपास नहीं आएंगे बोंगेनविला के पास। एंड टेंड्रिल इज अ थिन वायरी स्ट्रक्चर जो कुकुरबिटा प्लांट के पास है, जो कि सपोर्ट में हेल्प करता है। तो दोनों का स्ट्रक्चर इज ओरिजिन इज सेम फ्रॉम एक्सिलरी बर्ड, बट दोनों का फंक्शन कैसा है, अलग अलग है। नेक्स्ट, एनालॉगस। एग्जांपल ऑफ एनालॉगस इज विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स। विंग्स दोनों यूज होगी किसके लिए, फ्लाइंग करने के लिए दोनों की, बट बटरफ्लाई इज अ ऑर्थोपोड्स, वेयर बर्ड्स की जो विंग्स होगी वो उसकी लिम्स होगी। नेक्स्ट, आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल। दोनों की आई का फंक्शन इज सेम, विजन में हेल्प करेगा, बट रेटिना के स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से ऑप्टिक नर्व का आउटपुट थोड़ा अलग होता है। नेक्स्ट, फ्लीपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन। तो दोनों के फंक्शन वापस सेम है, बिकॉज पेंगुइन का जो मॉडिफाइड स्ट्रक्चर ओरिजिन है वो की बर्ड्स विंग से ओरिजिन है, whereas डॉल्फिन के केस में वो फोर लिम्ब है। नेक्स्ट इज स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो। तो स्वीट पोटैटो इज अ मॉडिफाइड रूट, whereas पोटैटो इज अ मॉडिफाइड स्टेम, बट दोनों का काम क्या है, स्टोरेज ऑफ स्टार्च। एंड द नेक्स्ट इज वेस्टिजियल ऑर्गन। ऐसे कुछ ऑर्गन है जो सभी के पास है, बट एंसेस्टर के पास भी है, उनमें फंक्शनल है, बट हमारे में फंक्शनल नहीं है। सबसे पहला अपेंडिक्स, दैट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ सेलुलोज, रॉ फूड। रुडिमेंट्री बॉडी हेयर्स, विजडम टूथ, teeth, tailbone, etc. नेक्स्ट इज एटेविज्म। एटेविज्म क्या होता है ना, वो पहले हम ऐसा सोचते थे कि वो डिसअपियर हो चुका है, बट वो वापस अपीयर हो गया है, एंसेस्टर्स में नहीं था, अपने में आ गया, ऐसा कुछ। तो बीच में गायब हो गया था बट अचानक से आ गया। फॉर एग्जाम्पल, मूविंग पिन्ना, डेवलप्ड canine teeth, डेंस बॉडी हेयर, शॉर्ट टेल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।